आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके स्टोरी में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकते। एक पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा था, ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। ना आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है। आप अपने राज्य किसी को न बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है।
सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह होता पड़ोसों के हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसीलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं किया की पोपा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें
जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है संतोष, सबसे बड़ा धन है वफादारी, सबसे बड़ा संबंध है छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ज्यों की जिंदगी सच्चाई से सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ लालच घृणा चुगली क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्यती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म। जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के 10 मिनट बाद आत्मा के साथ क्या होता है? अक्सर लोग इस विषय पर चर्चा करने से कतराते हैं, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। यह किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पर और किसी भी रूप में घटित हो सकता है। इसे ना तो हम रोक सकते हैं और ना ही टाल सकते हैं। गरुड़ पुराण में इस रहस्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तुरंत अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाती। वह अपने आसपास के लोगों को देख सकती है, उनकी आवाजें सुन सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आत्मा की यह रहस्यमय यात्रा कैसी होती है? इस गढ़ सत्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक दिन गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से बड़े ही जिज्ञासु भाव से पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा की एक यात्रा होती है, लेकिन यह यात्रा कैसी होती है, इसका रहस्य कोई नहीं जानता। कृपया मुझे बताइए कि शरीर छोड़ने के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गढ़ भी है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि अब उसकी यात्रा किस दिशा में जाएगी। यह सुनकर गरुड़ देव ने चकित होकर पूछा, प्रभु, तो क्या आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक चली जाती है? तब भगवान विष्णु गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं कि नहीं गरुड़, मृत्यु के कुछ क्षणों तक आत्मा अपने मृत शरीर के पास ही रहती है। वह अपनी मृत्यु के दृश्य को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते बिलखते सुनती है, लेकिन वह उनसे बात नहीं कर सकती। यह स्थिति कुछ समय तक बनी रहती है और फिर उसके कर्मों के अनुसार देवदूत या यमदूत उसे अपनी यात्रा पर ले जाते हैं। भगवान विष्णु ने फिर कहा, हे गरुड़, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका रहस्य मैं तुम्हें आज एक कथा के रूप में सुनाऊंगा, ताकि तुम और तुम्हारे सभी शिष्य इसे समझ सके। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, यह कहानी एक समय की है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम रामनारायण था। वो जीवन भर अच्छे कर्म करते थे, सच्चाई और धर्म की राह पर चलते थे। उनके कई बच्चे, पोते पोतियां और परिवारजन थे जो उन्हें आदर से देखते थे। एक दिन जब वह अपनी शाम की पूजा समाप्त कर रहे थे, तब अचानक उनका शरीर कमजोर पड़ गया और तभी उन्होंने अंतिम सांस ली। उस रात उनका पूरा परिवार शोक में डूब गया, लेकिन उसी क्षण रामनारायण जी की आत्मा अपने शरीर
से बाहर आ चुकी थी। रामनारायण जी ने जब अपने शरीर को निर्जीव पड़ा देखा तो उनकी आत्मा घबरा गई। तब उनके मन में अजीब से विचार आने लगे कि क्या मैं सचमुच मर चुका हूं? मैं तो यहाँ खड़ा हूं लेकिन कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा? तब उन्होंने देखा कि उनके परिवारजन उनकी निर्जीव देह के पास विलाप कर रहे हैं। वह अपनी पत्नी और बच्चों के आंसू देख सकते थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। वह आवाजें सुन सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। यह स्थिति रामनारायण के लिए अत्यंत भय और उलझन से भरी थी। तभी एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। यह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। वो आकृति कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के दूत थे। तब रामनारायण जी ने घबराकर देवदूत से पूछा, क्या तुम मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा सकते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे कहाँ जाना है। तो देवदूत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया है, आत्मा मृत्यु के बाद का पहला समय मोह से भरा होता है। आत्मा को अपने पुराने शरीर और प्रियजनों से मोह होता है। वो उनके दुख को समझती है लेकिन अब वह उनका हिस्सा नहीं रही। इसलिए तुम्हें अब अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना होगा। तब रामनारायण जी ने अपने जीवन के सभी कर्मों पर विचार किया। उन्हें याद आया कि उन्होंने सदा धर्म का पालन किया था। तब उस देवदूत ने कहा है, आत्मा तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाया जाएगा, जहां सुख और शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। देवदूत की यह बात सुनकर रामनारायण जी ने एक और प्रश्न किया है, देवदूत, तो जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनका क्या होता है? तो देवदूत ने उत्तर दिया, जो लोग लोभ मोह और पाप में लिप्त होते हैं उनकी आत्मा बेचैन रहती है। उन्हें मृत्यु का एहसास ही नहीं होता और वे अपने शरीर में वापस लौटने की कोशिश करते हैं लेकिन यह संभव नहीं होता। तो उनके लिए यमदूत आते हैं और उन्हें यमलोक ले जाते हैं, जहां उनके कर्मों का न्याय किया जाता है। रामनारायण जी ने यह सुनकर गहरी शांति महसूस की। अब वह जान चुके थे कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक चरण है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में किए गए कर्म ही आत्मा के अगले गंतव्य का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि पापमय जीवन आत्मा को अंधकार और कष्टों की ओर धकेल देता है। रामनारायण की आत्मा अब हल्का महसूस कर रही थी। उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो पहले मंद था लेकिन धीरे धीरे तेज होता चला गया। इस प्रकाश के भीतर से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, जो कि एक दिव्य देवदूत थे। उनके वस्त्र उज्ज्वल स्वर्ण के समान चमक रहे थे और उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। उन्होंने रामनारायण जी को स्नेहपूर्वक देखा और मधुर वाणी में कहा, है पुण्यात्मा, तुम्हारे जीवन के सत्कर्मों ने तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ला खड़ा किया है। अब तुम्हारी यात्रा स्वर्ग लोक की ओर है, जहां दिव्यता, शांति और आनंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो मेरे साथ स्वर्ग के द्वार तक। देवदूत की बात सुनकर रामनारायण जी ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया। उन्हें अनुभव हो रहा था कि यह क्षण कितना अद्भुत और अलौकिक है। जैसे ही देवदूत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, रामनारायण जी की आत्मा हल्की होती चली गई। तब उन्हें लगा जैसे उनका समस्त भार समाप्त हो गया हो। धीरे धीरे वे पृथ्वी लोक से ऊपर उठने लगे। उनके चारों ओर एक अद्भुत वातावरण
था। स्वर्ग के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने दिव्य संगीत सुना जो अदृश्य रूप से गूंज रहा था। वहां फूलों की सुगंधित वायु थी, मंद मंद प्रकाश हर दिशा में फैला हुआ था और एक अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा था। रामनारायण के लिए यह सब किसी स्वप्न की भांति प्रतीत हो रहा था, लेकिन यह स्वप्न नहीं था, यह आत्मा की वास्तविक यात्रा थी। रामनारायण जी के परिवार के लोग अब भी उनके मृत शरीर के पास शोक में थे, लेकिन उनके भीतर एक अदृश्य शांति का संचार हुआ। उनकी आत्मा जानती थी कि अब वे एक उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और इस प्रकार रामनारायण जी ने दिव्यता की ओर अपनी यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जो केवल शुद्ध आत्माओं के लिए होती है, जहां ना कोई मोह ना कोई दुख, केवल अनंत शांति और परम आनंद था। भगवान विष्णु की यह कथा सुनने के बाद गरुड़ देव ने कहा, हे प्रभु, आपने यह महान ज्ञान प्रदान करके मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। अब मैं इस दिव्य सत्य को लोक में प्रचारित करूंगा ताकि सभी मनुष्य जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को समझ सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यही सत्य है। जीवन में किए गए कर्म ही आत्मा की यात्रा का निर्णय करते हैं। जो धर्म और सत्य का पालन करता है वो शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, मृत्यु का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे आत्मिक मार्ग को निर्धारित करता है। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। इसलिए जीवन में सही कर्म करें, सत्य और धर्म का पालन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।